सुंदरता, चमक धमक कलिकाल का विशेषता नहीं। जितना सुंदर चमकेला मिल जाए उतना अच्छा। बत्ती लुप लुप बड़े और अच्छा। मन में अंधकार, भावना नहीं, खर्च करने में कई लोग दान पुण्य कर देते हैं, अपने आप स्वयं नहीं जाते पूजा पाठ में। कहा है थोड़ा उद्योतिन चेक लिखे करा। तो ये सब भावना है, ऐसे जगह पर आना है, पुण्य कमाना है। तो जो चेक लिखते रह जाए, अभिमान उसमें और जागृत होता रहेगा। बताने थोड़ा हिस्सा निकाल कर दान पुण्य करना है। अब कई लोग बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ खर्चा बड़ा होगा। भाई 7-8 हजार का खर्चा है ये प्रोग्राम रखना यहाँ, तो रोज का 1000 खर्चा है, समझ लेना। परंतु हमारा विश्वास है भगवान में भक्ति करना, और जो कुछ भी पुण्य मिल जाए, आपका जीवन तृप्त हो जाए, आपका जीवन आनंदमय हो जाए, आपके घर में सुख शांति मिले, कोई कष्ट हो उसका निवारण हो जाए भगवान के शरण में आने से, ये आकांक्षाएं लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वो धन आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, उसमें कुछ हिस्सा आप दे देते हो, हमारा मन खुशी है आप लोग जब आते हो तब। और यहाँ पर कथा आगे बढ़ती है कि हमारे परमात्मा ने जो है हमेशा यही चाहते रहते हैं कि दूसरे के घर में सुख हो। कोई राक्षस है, कोई असुर है, तो उनको भगाया जाए। आज मैं भरत वाला से मिल गया, वो क्या बताते हैं कि ऐसे करो, एक याचना बनाओ कि हमारा मंगलवार जो होता है उसका हाफ डे हम काम ना करें, सुबह का बेला। हनुमान जी का दिवस है, किसी के ऊपर शनि ग्रह नहीं पकड़ेगा। फेस्ट हाफ डे अगर हिंदुस्तानी या सनातनी है तो कोशिश करो। काम पर भी जाना है तो सुबह एक 40 पाठ करके तब जाओ। तो देखो कैसा मन जो होता है, ज्ञान। ये सब क्या है, सत्संग के बहाना है मिलने का। और हमारे क्या है, राक्षस तो बहुत होते हैं और कलिकाल में एक से एक बढ़कर हुए हैं, परंतु राक्षसों को तो छोड़ो, मारना है। कंसा को तो मारेंगे आज हम। अपने मन का अंदर जो कंसा है उसको निकालो। और क्या है, हमारे परमात्मा ने लीलाएं जो है बहुत करते हैं। जिसको कष्ट होता है, दुख होता है, कहीं पर भी जाते हैं तो अपने बहाना खोज लेता है। क्या है, कीर्तन के बहाना, नाचने का बहाना, माखन खाने के बहाना, जिसके जिसके शुभ लाभ उठाना है उनके। और ऐसा सोच लेना कि जब मटका फोड़ते हैं तो मटका क्या है, बताते हैं मटका टूटेगा फिर बन जाएगा। तो हमें गिरना उठना है जीवन में अपना। और इसमें क्या है, जो उसका अंदर है वो पाना है, रस। तो झांझ यदि लेना है, उसका अंदर जो माखन है वो रस लेना है। और बताते हैं कि गुरु से जब मिलो तब ज्ञान मिलेगा। बोले गुरु के पास जाओ, गुरु से शिक्षा मिलता है। और इस तरह से रास क्रीड़ा ये सब जो करते रहते हैं। कल मैंने थोड़ा प्रसंग दिया था कि जमुना के तट के किनारे जब जमुना नदी में नहा रहे थे देवी लोग, तो वहाँ पर एक शिक्षा देते हैं बड़ा सुंदर से कि नग्न होकर नहाना, ये सब तो गोपियों द्वारा बहुत स्तुति गान ये सब होता है। अब आगे क्या होता है, एक कुब्जा नाम के नारी, अब जिसके कंसा जी को तिलक लगाती है हमेशा। तो एक बार कृष्ण जी को मारे में मिल गए। कृष्ण जी उनसे पूछते तू कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? बोले हमें अपने राजा का चंदन चढ़ाना है, रोज हमारा काम है। कृष्ण जी बोले नहीं 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 नहीं, तू ये तिलक हमें लगा दो, हमें चढ़ा दो, जो तू मांगो दे दूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा राजा जो है वो गुस्सा करेगा नहीं। तो क्या होता है, कृष्ण जी वो कुब्जा टेढ़ी होती है, उनको हाथ फेरते हैं, वो सीधे हो जाते हैं। और आगे कोई बूढ़ी मिल जाती है जो क्या है, फल फूल लेकर बेचते हैं, फूल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। कृष्ण जी बताते हैं थोड़ा हमें दे दो, हम भी खा लें। बोले नहीं 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 नहीं, ये फिर देखते हैं नन्हा लड़का, बड़ा सुंदर लड़का दिखता है बालक रूप में, बताते नहीं हम खिला देते हैं। तो कृष्ण जी क्या करते हैं, जितना उनके कटोरी में फल फूल इत्यादि सब सोने चांदी से भर देते हैं।
तो बताते हैं कि जो मन में कामनाएं होता है परमात्मा के लगे आकर उतारो निछावर करो। हम चाहेंगे कि आपके घर में भी जो फूल पाती लगाए वो फल हो जाए और जो मन्नत है मनोकामना है वो भी सिद्ध हो जाए, परंतु अपने आप से थोड़ा भावना प्रमाण प्रकट करना है परमात्मा की ओर। और ये सब जब कृष्ण जी के कथा के बारे में उधर कंसा को पता चल जाता है, कंसा जी सोचते हैं हम भी देख लें कौन है। तो कंसा जी क्या करते हैं, कुबलिया इरावत को बुलाते हैं, हाथी को, और उनका नशा करके बताते हैं कृष्ण जी के ऊपर वार करवाते हैं। कृष्ण जी उसको पटक देते हैं और इधर से कंसा को भी एक बार क्या है युद्ध होता है, कंसा को भी मारते हैं। और एक कथा आती है कि एक धनुष यज्ञ रख देते हैं, जिस तरह से राम जी का साथ में होता है धनुष यज्ञ, इनको भी एक बार बुलाया जाता है कि कृष्ण जी को, अगर क्योंकि वो जो सारंग बाण मिला था परशुराम के यहाँ से, तो कंसा को दे दिए थे, अगर बताते हैं इसका कोई चाप चढ़ा ले तो हम जानी वही तुम्हारा वध करेगा। तो एक बार कृष्ण जी को निमंत्रण देते हैं, कृष्ण जी जाते हैं, चढ़ा देते हैं, छूते ही टूट जाता है और वो जान जाता है कि कंसा का मरण आ गया है। और बताते हैं कि जब कंसा जी के पास जाते हैं तो बताते हैं कि बड़े छाती ठोक कर बड़े बाहा पकड़ चहुर घुमावन दे दखा करी पकड़ दबावन पटकट झटकट हटत पछारी लड़त करत बहु करन बिचारी और कहे पग डारे कहाँ सरकावे करन उठाए अंत ले जावे। और ये सब क्या है, कृष्ण जी कंसा के साथ खेलते हैं, पटकते हैं, मारते हैं और फिर क्या होता है आगे उनका भी अंत कर देते हैं। चले आज की जहाँ पर चौपाई हमने गाए थे, अब कथा चलते हैं। अब देखो भगवान कृष्ण जी का लीलाएं जो है अद्भुत लीलाएं हैं, महत्व बड़ा बड़ा है, महिमा अपरंपार है, कोई गा नहीं पाता है। स्तुति गान करते करते प्राणी थक जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक उनके मित्र थे जो क्या है साथ में पले बड़े हुए, जो जानकर ज्यादा भगवान के बारे में रखते थे। अब उनका गुणवाद जो है बताते हैं, पहले तो परमात्मा का ये है कि अगर मिलना है तो परमात्मा से पहले विनती प्रार्थना। बताते हैं हे ब्राह्मण विश्वास हमारा जग महा काम करते, बोले होइए सारे ग्रह नहीं सुनने चाहिए कथा। बताते हैं कि वाणी सफल है कि हरि गुण गाए, वाणी जो है सफल होता है कब, जब परमात्मा का गुण गाओ तब, वरना आपका वाणी वृथा चला जाता है। बोले वाणी सफल की हरि गुण गाए कर सो सफल करे सेवकाई। कर जो हाथ है ये सफल होता है कब, जब किसी का सेवा आप करो, परोपकार करो। ऐसे नहीं सोचो कि हमने इसका कुछ कर दिया है मिले वापस में, नहीं नहीं नहीं, ले जाने दे, भगवान कहीं से उठेगा। कुआं में से पानी एक बाल्टी निकालो, भगवान उसमें एक और डालेगा, निश्चिंत आएगा। टेप खोलो, पानी खोलेगा, टेप जैसे ऑफ करा, पानी गिर गया, फिर ऑन करेगा, फिर मिलेगा। वो कौन है, देने वाला देगा तुम्हें। तो यहाँ पर बताते हैं कि वाणी सफल जो हरि गुण गाई, कर सफल करे सेवकाई। सुमरे हरि सफल मन सोई, श्रवण कथन सुने नित जोई। हमारा एक एक अंग जो है पवित्र करते हैं, ये सब श्रवण करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए। और सिर कौन है, बोले सिर सफल नवे हरि काही। दिव्य जोली ने की दर्शन माई, आंख वही है, सर वही है जो परमात्मा का दर्शन पा जावे। और बोले सुत मुनि ने समुझाई, जब प्रसन्न करो निपराई। आगे कथा बढ़ती है कि उसका मित्रता के बारे में, चले वो कथा बता। मने मोहना
तो यहाँ पर कथा आगे बढ़ती है बंधुगण। सूत जी महाराज राजा परीक्षित जी को बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी की अपार जो पराक्रमशाली है, बोले बहुत सारे चरित्र कहे हैं, इसमें से एक ऐसा भी कथा है, वो भी श्रवण करो। सूत जी महाराज बताते मुनियों को समझकर बोले कि हे राजा परीक्षित, इस सुखदेव भगवान
सुखदेव जी भगवान कृष्ण के ध्यान और मगन होकर मनोहर वाणी से इस प्रकार से कहने लगे कि हे राजन, हरि मित्र एक दिवज ब्रह्म यज्ञ महान, इंद्रिय जीते अरु शांति चित, विद्या बुद्धि निधान, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। बताते हैं कि हे राजन, भगवान कृष्ण जी का एक सुदामा नाम का ब्राह्मण मित्र, महान ब्रह्म ज्ञानी तथा इंद्रियों पर विजय पाए हुए शांतचित्त और विद्या तथा बुद्धि का भंडार था। तो कथा आगे आती है, बोले ब्राह्मण गृहस्थ धर्म का निर्वाह करता था। देव इच्छा से जो कुछ प्राप्त हो जाए, जो ब्राह्मण की कर्म होता है, जो कुछ भी मिल जाए। अभी तो जैसे डॉक्टर के ऑफिस में लगा रहेगा $18 एक विजिट, अंडा 14 इतना है, ज्यादा जो रिटायर्ड वाला है सीनियर इतना है। वही रकम में आजकल पंडित वाला भी कैंसिलेशन फी आने वाला है अभी कुछ दिन में, कि कोई पूजा करा कैंसिल कर दो तो उसके फी लग जाएगी। ना भी वायला है कलिकाल में सब वही हमसे जल्दी छोड़ के भागी मनता था, उस वयस पहले